हेलो गाइस। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए उनको भी दिल से थैंक यू। और जिन्होंने मैसेज देवेंद्र जी, तो आपको मैं यही सलाह देते हैं कि अगर आपको पर्सनल बातें मैसेज, अगर पर्सनल रीडिंग में आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। आखिर आपकी बीवी आपके बच्चे के क्यों लेके कर चले गए, क्योंकि इसका कारण क्या है, ये तो अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों लेके गए हैं। उसके लिए पर्सनल रीडिंग आपको लेना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। आपको अगर माँ की आज्ञा हो और माँ की इच्छा हो तो आपकी बच्चे के साथ साथ बीवी भी अवश्य चले आएंगे, महादेव की कृपा हो तो। आप चाहेंगे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, नंबर दे देंगे। तो चलिए, ये जनरल रीडिंग है, जिनसे रेजोनेट होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे। थोड़ा बोलने में हमको कोई कन्फ्यूजन होता है तो क्षमा कीजिएगा। आप सभी से दिल से क्षमा मांगते हैं। मेरे वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हर टैरो रीडिंग करते हैं ये नहीं करती हूँ, लेकिन टैरो रीडिंग से थोड़ा अपने आप को सीख लीजिए और अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दुश्मन चाहे कितनी बड़ा हो, कितनी घातक हो, पर अगर मेरे भक्ति सच्चे हैं, अगर हम ईश्वर पे आस्था हमारी सच्ची है, तो दुनिया की कोई इंसान, कोई भी शैतान हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता है या बिगाड़ सकती है, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर स्वयं वास करते हैं। जब सच्चे हृदय से किन्हीं को मानते हैं, ईश्वर को, कोई गॉड के, जो भी गॉड के आप मानते हैं, किसी को, जिस धर्म को आप मानते हैं, अगर दिल में हृदय सच्चे है तो चाहे लाख कोशिश करें नीचे गिराने की, या आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको टांगे खींचने की, पीछे ढकेलने की, तो कुछ भी कर ले, आप जीत आप ही का होगा। इसलिए आप सुबह में चैनल मैसेज आया था कि आपने सभी के लिए सब कुछ किए, मतलब पैसे से लेके, तन से लेकर, मन से, यानी सभी को मदद किए हैं, पर आपको सभी ने ठुकराए हैं। ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा, जिनसे होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे। तो वो हताश निराश हैं, उनको लगता है कि हम सबके साथ अच्छे किए, भले किए, पर मेरे साथ क्यों ऐसा बार बार होता है। और हम जब भी किसी से मदद की उम्मीद रखते हैं तो हम उम्मीद आपकी टूट जाती है, क्योंकि जब भी आप किसी से उम्मीद लगाते हैं, ये इंसान हमें काम दे, समय पे हमें आगे बढ़ने की राह दिखाए, या आपने पैसे से हर इंसान की मदद की है, जिनका ज़रूरत पड़ा, जब भी ज़रूरत पड़ा आपने उन्हें मदद की है, पर आपको सभी लोग ने आपकी ज़रूरत पे आपको ठुकरा दिए और वो आगे चले गए। आप ही को ज्ञान लिए, आपसे ही ज्ञान लिए, आप रास्ते दिखाएं किसी को, पर आप ही के कही हुई बातें उन्हें अपने ऊपर फॉलो किए और वो आगे निकल गए, आप वहीं पे रह गए। इसीलिए कहते हैं ज्ञान देना अच्छी बात है, पर उसके पहले अपने आप को संभालना और खुद को बदलना, ये सबसे बड़ा बेहतर होता है। जब हम अपने आप को बदलते हैं, जब हम किसी को बदलने को मजबूर करते हैं या किसी पे आश्रित हो जाते हैं कि ये हमारी मदद करेगा, उस दिन ही हमें सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होना चाहिए, क्योंकि उसी दिन तो वो हमारे अंदर की भाव जान लेता है, समझ लेता है, ताकि वो हमारे साथ खेल खेलता है और मुंह पे हमारी स्वीट रहती है, या पीठ पीछे वो वार करती है और समय आने पर खंजर भी मार देती है। तो इसलिए ऐसे लोगों पे भरोसा मत कीजिए।
आपने सभी को मदद कीजिए, पर ईश्वर आपको मदद किए। हर एक दुश्मन को आपसे दूर करने की कोशिश, जो भी आपको हर क्षण आपको नीचा गिराने में सक्षम था या थे, वो अब स्वयं पछताने वाली है या पछताने वाला है, क्योंकि आप एक सच्ची भक्त हैं ईश्वर के, और ईश्वर को ही मानकर अभी तक आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जिनसे रेजोनेट होगा वो अपने माँ काली का, हनुमान जी का, आज दिन है, मंगलवार है, तो उन्हीं को रीडिंग ले रही हूँ। जिनसे होगा रेजोनेट वो अपने हिसाब से ले लेंगे, जितना होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, और बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या मेरे महादेव और हनुमान जी मेरी डिवाइन सोल के मैसेज दे रहे हैं। देखिए, जो बताएं वो ही कार्ड निकल के आए हैं। देखिए, दिखाते हैं, 2 कार्ड और ले लेते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव। चलिए, द मैजिशियन है, बॉटम का एनर्जी है। सबसे फर्स्ट कार्ड है द चैरियट। देखिए, आपको ईश्वर पे ज़्यादा विश्वास है और ज़्यादा भरोसे है, क्योंकि आपने ईश्वर पे, गॉड पे समर्पित कर चुके हैं। उनके साथ साथ आपके पितृ भी आपकी मदद करते हैं, और आपके पितृ जो हैं हर क्षण आपको गाइड करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। हर दुश्मन से आपको बचाते हैं आपके पितृ, जो कि आप ही हैं जो अपने पितृ को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि द चैरियट टू ऑफ वैंस, क्योंकि आपने अपने ईश्वर से भटक जाते हैं और किसी और में दुनिया देखने लगते हैं, जो कि आपकी कभी जीवन में सपना रहा होगा कि मैं खुद ही कुछ बनाने के लायक बन सके, कुछ कर सके अपने जीवन में, जो कि आपने किसी दूसरे से उम्मीद लगा लेते हैं। तब जाके आपके धोखा मिल जाता है और आप हताश निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपने पास्ट में, हो सकता है आपने सब अपनी जितनी भी आपकी सपना रहा है, आप किसी और से उम्मीद लगाए थे कि वो हमारी दुनिया अच्छी बना देगी या बना देगा। क्योंकि तो इतना जानिए, जितना बड़ा विश्वास होता है उतना बड़ा विश्वासघात भी आज की डेट में इंसान कलयुग में देता है या देती है। तो आपको अपने पूर्वजों पे भरोसा रखना है, और अपने पूर्वजों के लिए कैलिफोर्निया है, आप कुछ ज़रूर दान कीजिए। आपके पितृ आपके साथ हमेशा अंगरक्षक की तरह है। अंगरक्षक जो होता है वो आपके पितृ हमेशा आपकी हर दुख में, हर सुख में आपके साथ हैं, खड़ा है, और आपको अपनी सपना खुद पूरा करने के लिए कर रहे हैं। किसी में मत दुनिया ढूंढिए, किसी में मत ये उम्मीद लगाइए किसी से कि वो हमारे साथ खड़े होंगे तभी हम कुछ कर गुजरेंगे। नहीं, आप स्वयं ही ईश्वर पे और अपने पुत्र के आशीर्वाद से आप अपनी दुनिया खुद बनाएंगे, और एक ऐसी शहर स्वयं बनाएंगे, वो आपके पितृ ही दिखाएंगे रास्ता। क्योंकि शायद अभी आपको घबराहट लगता है, आपकी किसी लोगों की बातों पे अगर सुनते हैं तो बेचैनी, या लगता है कि हमसे छीन लेगा जो भी हम अभी सही सलामत है, वो भी हमसे, परिवार हो या कुछ भी है, धन है, पैसा है, जो भी हो वो भी हमसे अब छीन जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप एक सच्चे सोल हैं और अपने ईश्वर पे और अपने पितृ पे पूरी तरह समर्पित हैं। आप पितृ के लिए करते हैं, पितृ आपके लिए हमेशा रक्षक हैं। महादेव के मानते हैं तो महादेव भी आपके साथ हैं, वो अपनी भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने दिए हैं। तो आप डरिए मत, आगे बढ़िए, अपना कदम बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब भी आप कदम बढ़ाते होंगे तो आपका ऐसा लगता होगा कि कर रहे हैं, पर उसमें कुछ हमें
अच्छी देखने को नहीं मिल रही, प्रोग्रेस मतलब नहीं मिल रहा, तो ऐसा बात नहीं है, धीरे धीरे ही होगा पर होगा ज़रूर, है ना। जिन्होंने आपके साथ आपको पार्टनर अगर आपको दुख दिए हैं, आपको लगता है आपका प्रेम की ज़रूरत है, तो वो भी द हर्मिट है, वो भी आपके बिना अधूरी है, वो भी आप ही को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना उनका अंधकार दिखाई दे रहा है, उनका भी रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपको वो हमेशा याद करते हैं आपको, और वो ऐसे लोगों से दूर होना चाहते हैं जिन्होंने पास्ट में आप दोनों के अलग करवाए हैं, क्योंकि इसी कारण आप हर्मिट के हैं, तो आप पार्टनर के प्रेम के लिए सबसे ज़्यादा आप तड़पे हैं, सबसे ज़्यादा आपको प्रेम में धोखा मिला है, सबसे ज़्यादा आपको विश्वासघात हुआ है तो प्रेम में हुआ है। तो वो आपको लगता है कि आप ईश्वर पे भरोसे किए हैं, पर ईश्वर हमें अभी तक नहीं दिए हैं, पर इसलिए ईश्वर थोड़ी देरी लगाते हैं, क्योंकि जितनी जल्द किसी इंसान को समझ आपकी कर देंगे तो फिर वही गलती दोहराएंगे, वो भी आप भी, जो पास्ट में किया करते थे, क्योंकि पास्ट में आपने किसी पे भरोसा कर लेते थे, किसी से उम्मीद लगा लेते थे कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरी, अपना सब भूल खो चुके थे, क्योंकि आपको दुनिया किसी और में देखता था, अपने पार्टनर से मान के चलिए, किन्हीं को पार्टनर में वो लगता था, पर आप एक अच्छी सोल है, सच्ची आत्मा है, जिसमें आपको ईश्वर चुना है, जिसको ईश्वर चुना है कि वो अपनी दुनिया स्वयं बनाए और ऐसे लोगों की बैंड बजाए, क्योंकि ऐसे लोगों को भी कर्मा मिलना ज़रूरी है, जो भी अन्याय किए हैं आपके साथ, जिसकी वजह से आप अभी जो दर्द में हैं, पेन में हैं, घबराहट में हैं, सभी के साथ आप अच्छे किए, आपके साथ बुरा हुआ, तो क्या वो कर्मा नहीं था? तो वो कर्मा जिन्होंने किए हैं उनका चुकाना ही पड़ेगा, तभी वो आएंगे, क्योंकि ये आप कहेंगे तो नहीं आएंगे, आएंगे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, पर ईश्वर का न्याय के साथ आएंगे, जजमेंट। आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, तो आपकी पार्टनर का ईश्वर एहसास करा रहे हैं, वो भी आपको वो अपना गलती पछताव कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको कभी समझे नहीं, कदर नहीं किए, जो कि आप हमेशा उनको रास्ता दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, हर क्षण आप उन्हें हाथ पकड़े, दुख हो सुख हो जीवन में हर संघर्ष में उन्हें साथ दिए हैं। आपकी संघर्ष अकेली रहा, जिसमें आपके पितृ और ईश्वर ये दोनों चले हैं। तो आप बताइए कि ईश्वर आपको इतनी जल्दी किसी को साथ कैसे अटैच करेंगे, जो कि आपको पग पग पीछे ढकेलने की कोशिश किए, पग पग आपको भटकाने की कोशिश किए, पग पग आपको शक्ति को छीनने की कोशिश किए, हर क्षण आपको नीचा दिखाने की कोशिश किए। तो आप खुद की दुनिया बनाइए, वो स्वयं आपकी, जिस दिन आप अपने लिए जीना सीख जाएंगे, जिस दिन अपने एक्शन ले लेंगे, जिस दिन अपने ऊपर काम करेंगे, जिस दिन अपने से ज़्यादा किसी और पे विश्वास नहीं करेंगे, चाहे दुनिया आपकी कुछ भी बोले, आपको दुख नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो सहता है वो ही आगे बढ़ता है, और जो बातें बात पे क्रोध करता है वो तो पतन ही उसका उड़ जाता है। देखते होंगे रावण का जब घमंड ज़्यादा बढ़ गया तो ईश्वर स्वयं संहार करने के लिए धरती पे मनुष्य रूप में अवतार लिए। तो इंसान जितना भी क्रोध करे, वो क्रोध पतन की रास्ता ही दिखाते हैं, इसलिए आपको ईश्वर पे भरोसा करना है और धैर्य रखना है, और अपनी सपना जो भी आपको रहा है वो सपना, वो इच्छा आपको मारना नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टनर शेप है, आपकी
बच्चे भी सेफ हैं। आप बच्चे के लिए घबराते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे छीन लिया गया है अधिकार। बच्चा आपका, पार्टनर आपका, अधिकार किसी और का। तो वो अधिकार ईश्वर स्वयं दिलाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। अगर आप ही बदले के भाव रखेंगे, आप ही अगर सोचेंगे कि हम ही सब कुछ करेंगे, तो फिर ईश्वर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। वो तो फिर छोड़ देंगे अपने जो पास्ट में थे उसी तरह आप फिर से हो जाएंगे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि हम पास्ट की एनर्जी में जाएं? नहीं हो सकता। आपकी इतनी 20 साल से ये दुख देखना पड़ रहा है, किन्हीं को 7 साल से, 17 साल से, किन्हीं को 2 साल से। आप सपने देखे होंगे, आपके पार्टनर दिखाए होंगे कुछ कि हम भी करेंगे। आपको दुनिया दिखाएं, पर वो दुनिया आपको दिखाएं पर वो कहीं और भटक गए, कहीं और चले गए। तो ये बताइए कि ईश्वर आपको और उनको दोनों के मिलवाएंगे, क्योंकि आप दीप हैं तो वो बातें हैं। जब दिए जलते हैं तभी अंधेरा दूर होता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अपनी काम पे फोकस कीजिए और अपनी ईश्वर पे समर्पित कीजिए और अपनी मैनिफेस्ट जो भी करिए अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, किसी और के लिए नहीं। तो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने करियर के लिए स्वयं से प्यार कीजिए, क्योंकि वो पावर आपके पास स्वयं ईश्वर ने दिए हैं। आप दिव्य आत्मा हैं, सोल हैं, इतनी मजबूती आपके पास है, इतना धैर्य है कि आप हर मुसीबत में स्वयं अकेले ही हर कांटे से निकल जाते हैं। हर मुसीबत में आप ईश्वर पे समर्पित करते हैं और उनकी नाम लेकर आप आगे निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। समझें? तो देखिए, जजमेंट किसके लिए जजमेंट है ये देखते हैं कि आपके लिए है या आपके शत्रु के लिए है। जजमेंट तो इसमें तो है कि आपके ईश्वर देंगे जजमेंट, क्योंकि आप जितना दर्द सहे हैं, जितने पेन सहे हैं, जितने निराश हताश हुए हैं, वो तो ईश्वर जरूर फलस्वरूप आपको प्राप्त कराएंगे। देखिए, जजमेंट कराएंगे आपको, फिर से आपको रियूनियन होगा, फिर से विवाह होगा। विवाहिक जीवन में आपको परेशानी था, जितनी भी कष्टदायक आपके जीवन में आया है, वो सारा अब फिर से ईश्वर आप दोनों की मिलवाएंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं, ईश्वर उसी से विवाह कराएंगे। अगर ये अनमैरिड देख रहे हैं तो आप जिनसे भी सोचे हैं उन्हीं से शादी आपको ईश्वर कराएंगे, क्योंकि आप दोनों का प्रेम सच्चे हैं। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप फिर बता रहे हैं, एक दिए की बत्ती के बिना दिया भी अधूरे हैं। तो आप दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। तो वो पूरे तभी होंगे जब आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों के रियूनियन होंगे तब। तो आप चिंता मत कीजिए। आपका मैरिड लाइफ ही जीवन में दुख मिला है सबसे ज़्यादा। आप प्रेम में ही धोखा खाए हैं। देखिए, फिर कह रहे हैं आपने प्रेम में ही धोखा खाए हैं। धोखा देने वाले कौन हैं ये देखते हैं। जय माँ काली, मेरे डिवाइन सोल के कौन धोखा दिए हैं? माता आदिशक्ति, खुद का पार्टनर किसकी वजह से धोखा दिए हैं ये देख लेते हैं। किनकी वजह से आपको धोखा मिला है? पैसे, बॉटम का एनर्जी है, पैसा है, सब पैसा है, पैसा खेल है। देखिए, 3 कार्ड गिरा है।
धोखा मिला है पैसे, ये भी पैसे द हैंडमैन। आपका कन्फ्यूजन किया गया है, आपका माइंड कब्जा किया गया है, जो कि आप अपने पैसे नहीं कमा पाए। ऐसी कोई महिला है आपके जीवन में जो लालची से भरी पड़ी है, क्रोध से भरी पड़ी है, जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ना नहीं, इनके सामने आप एक नौकर बन के रह जाइए, जो कि आपको माइंड को हमेशा कब्जे में कर लेती है, आपको उल्टा लटका देती है। आप सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। आप मन लगाते हैं कहीं और, आपका मन भागता है कहीं और। तो ये इस महिला की साजिश है, जो कि आपको उथल पुथल जीवन में हमेशा मचाती है, जो कि आपको भटकाना चाहती है। आप एक स्टार हैं, आप सुपर स्टार हैं। आप अगर अपने पे आते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि ये पावर आपके पास है। ये पावर आप जहाँ भी जाते हैं तो आपको दिखते होंगे, आपसे सब अटैच होने की कोशिश करते होंगे। अगर आप थोड़ी सी भी किन्हीं से मुस्कुरा कर ही बात करते होंगे तो आपकी तरफ सारे वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो मान मर्यादा आपको मिलता होगा। सिवाय आपको जिससे मिलना चाहिए, आपको लगता है कि सबको सब हमें देता है तो अच्छा लगता है थोड़ा देर के लिए, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको नहीं देते हैं, ये बुरा लगता है। तो देखिए, ईश्वर इसीलिए तो आपको ऐसे लोगों से डिटैच किए हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए और खुद पहले इस तरह चमकिए, तभी वो आएंगे। अपनी माइंड को ऐसी लोगों की में मत लगाइए जो लालची है, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है और आपके पैसे ही रोक सकती है। आपको पैसा कमाने, आपकी खुशियाँ ही नहीं बर्दाश्त। ये क्या है? जलन है, ईर्ष्या है, आपसे घृणा है, क्रोधी है, लोभी है, मोह माया इसी के कहते हैं। जो माया है, जो कि अगर आप स्वयं एक दिव्य आत्मा हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल होना ही होना है, उसमें आपको कोई शक नहीं है। इतनी आप में अनुभव है, इतनी आप में ज्ञान है, जिनसे ये रेजोनेट होगा वो एक सत्य की राह चलने वाली महिला है या पुरुष है, वो जो कि शत्रु चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़े, क्योंकि आपका माइंड पे ही वह अपना कब्जा कर लेती है या कर लेता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये ईश्वर का गाइडलाइन है कि आपको नहीं करना है। जो भी आपके पैसे में रुकावट है वो इसको दे रहे हैं, अब आपको आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों के पीछे अपने पैरों तले दबाना है, अपना मन का, नकारात्मक का, हताश का, निराश जो भी आप हैं वो आपको माइंड से निकालना है और अपनी खुशियाँ ढूंढना है। उसी में आप अपना खुशी ढूंढिए। आपका परिवार सेफ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपका फैमिली का हो सकता है 2 से 3 बच्चे हैं, या 3 बच्चे या 2 बच्चे हैं आपके पास, पर वो सारे ईश्वर के चरणों में समर्पित है, क्योंकि वो बहुत संघर्ष से आपने पाए हैं। पर आप दिव्य आत्मा के कारण आपको दुख दिया गया, आपको मैरिड लाइफ में दुख दिया गया, पर ये जलन की भावना से किया गया है। तो ये ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर स्वयं ऐसे लोगों की सज़ा देंगे, क्यों नहीं देंगे ईश्वर सज़ा? इसकी सज़ा ईश्वर अवश्य देंगे। ईश्वर देखिए 2 कार्ड के द वर्ल्ड। कर्मा जाएगा, कर्मा वापस जाएगा, क्योंकि जितना दर्द आपने सहे हैं उससे कितनी जन्म तक वो भोगेंगे वो स्वयं नहीं जानेंगे। कितनी, देखिए उनके जीवन में ऐसी आपको ऐसे लोगों की छोड़ना होगा, क्योंकि वो
आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। ईश्वर का एक आप ही के लिए है, उनके लिए भी है, शत्रु के लिए, कि वो तो कभी आगे आपको बढ़ते देख नहीं सकते। क्योंकि देखिए एक पर्सन है 7 ऑफ वेंस जो कितनी लाठी को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश। आपकी शत्रु पीछे आपकी टांगे खींचने की कोशिश कर रही है, कर रहा है, और आपको आगे बढ़ने की मन करता है कि हम आगे बढ़ें। आगे बढ़िए, ये स्वयं अपनी ही जाल में फंसेंगे और ये नई शुरुआत आपके जीवन की, मैरिड लाइफ की फिर से शुरुआत होंगे। फिर से आप दोनों एक होंगे और आप दोनों की दुनिया और आपके बच्चे की दुनिया एक साथ रहेंगे। पैसे रहेंगे आपके पास, जो आप सपना जो देखें वो सारी चीज़ ईश्वर आपको देंगे, आपके पूर्वजों देंगे। लेकिन उसके पहले आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तभी जीवन में खुशियाँ प्राप्त होंगी। जब तक आप अपना डिसीजन नहीं बदलिएगा तब तक आप स्ट्रगल करते रहिएगा। इसलिए आपको ईश्वर के गाइडलाइन यही है कि आप आगे बढ़िए और किसी और पे भरोसे मत कीजिए। अपनी माइंड को सिर्फ अस्थायी रूप से अपनी माइंड को अपनी बस में करने की कोशिश कीजिए, भटकाइए नहीं। नाम जाप करिए, 10 मिनट करते हैं तो 20 मिनट बढ़ा दीजिए, 20 मिनट करते हैं तो 40 मिनट, लेकिन करिए। सूर्य देव के जल जरूर दीजिए, सुबह में दीजिए। अंजलि जी, आपने अपने पार्टनर के लिए बोले थे, हे माता रानी मेरे पार्टनर हमारे घर हस्बैंड ले जाएं। तो आपको मैं यही गाइडलाइन, अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको यही सलाह देते हैं कि आपको पक्षी के दाना ज़रूर दीजिए और पानी छत पे दीजिए। अपनी सर से पाँव उतार को दीजिए, तब और बेहतर रहेगा, अपने पितर के नाम से। और उसके साथ साथ शुक्रवार के दिन आप माँ गौरी के मंदिर में श्रृंगार का सामान जितना आपसे होता है उतना ही चढ़ाइए और सुहागन महिलाएं के आप दान कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में खुशियाँ कैसे ईश्वर देते हैं। आपके पार्टनर के भी 21 शुक्रवार जरूर कीजिए, उतना नहीं हो सके तो 11 चाहे 16 इतना ज़रूर कीजिए। और अगर पूजा करना चाहते हैं तो वैभव लक्ष्मी की पूजा कीजिए, वो उससे और ज़्यादा ही बेहतर होगा। जो कि लक्ष्मी माँ आपके पार्टनर को लक्ष्मी नारायण अवश्य आपके जीवन में भेजेंगे। और बस यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। अच्छा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक में कंजूसी करते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो बाय, हर हर महादेव।